दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुश्किल के समय में भारत ने बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर तुर्की की मदद की थी और ऐसे में भारत को लग रहा था कि शायद आगे जाके तुर्की का रवैया उसकी तरफ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही तुर्की के हालात बदले, तुर्की तुरंत ही अपने पुराने रवैये पर लौट आया और उसने न सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया, बल्कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कई हथियार भी पहुंचाए। ऐसे में जिस तरह से तुर्की ने भारत से पंगा लेने का काम किया, तो अब न सिर्फ तुर्की भारत के निशाने पर आ गया, बल्कि अब इजराइल भी तुर्की को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर आया है। ऐसे में तुर्की अब हर तरफ से फंसने के बाद काफी बौखला गया है और दूसरे मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर और तुर्की बौखला कर क्या कुछ करने में लगा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, तुर्की की भारत ने मदद की और तुर्की ने तुरंत ही भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया, यह कहकर कि कश्मीर मामले में हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन अब जब इजराइल मैदान में उतर आया है और तुर्की पर हमला करने की सोच रहा है, तो ऐसे में तुर्की से एर्दोगन ने फोन किया ईरान को और फोन करके यह बोला कि सब एकजुट हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, हमें लड़ाई लड़नी है और हमें इजराइल को खत्म करना है। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ, इजराइल इस बार बचना नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें कि तुर्की कभी खलीफा हुआ करता था मुस्लिम देशों का और शायद एक बार फिर से एर्दोगन खलीफा बनना चाहते थे और खलीफा बनने के लिए इन्होंने यह बात कह दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि एर्दोगन ने एक तरीके से फोन करके ईरान को लड़ने के लिए उकसाया। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दुनिया सोचे कि इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ईरान ही हमला कर दे इजराइल के ऊपर। ऐसे में हालातों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हुआ यह कि सीरिया में ठिकानों पर बारिश कर दी मिसाइलों की, यानी कि एयर स्ट्राइक कर दी नेतन्याहू ने, और एयर स्ट्राइक करने के बाद यहां पर ईरान का एक बड़ा अधिकारी मारा गया, जिसके बाद बौखला गया ईरान कि तुमने हमारे बड़े अधिकारी को क्यों मार दिया है। जिसके बाद ईरान अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप समझ लीजिए कि इजराइल में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक महीने पहले जिस डिफेंस मिनिस्टर को हटाया था, उनको वापस डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन है और इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनकी मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि इजराइल इस वक्त हर तरफ से हमले का सामना कर रहा है। और अगर बात करें तुर्की की, तो उसने ईरान को कहा है कि एकजुट हो जाओ इजराइल के खिलाफ, और ऐसा तुर्की ने इसलिए कहा क्योंकि तुर्की को डर था कि इजराइल अब उन पर हमला करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद तुर्की ने इजराइल को भी फोन किया और इजराइल के प्रेसिडेंट से बातचीत की और कहा कि आपके यहाँ हमला हुआ, इसके लिए हम दुखी हैं, क्योंकि आतंकी हमलों के हम खिलाफ हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एकदम से तुर्की की हवा निकल गई और इस वक्त तुर्की इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक तरफ तो वह ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग के लिए खड़ा कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल को भी फोन करके उससे बातचीत कर रहा है। ऐसे में इस वक्त तुर्की का जी घबराया हुआ है और उसको डर है कि इजराइल कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन आजकल किसी ना किसी तरीके से भारत को परेशान करने में लगा है, फिर चाहे वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो या फिर कश्मीर, क्या पीओके का मुद्दा हो, या हर जगह अपनी टांग अड़ाने में लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बदले में उसे भारत से भी अच्छे से जवाब मिला था। लेकिन ऐसे में जब चीन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, तो अब चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान को आइडिया देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन अब कश्मीर का मुद्दा बनाकर पाकिस्तान को तरह तरह के आइडियाज देने में लगा है, ताकि कश्मीर मुद्दे को लेकर वे भारत को परेशान कर सके। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि चीन ने क्या कुछ किया है और क्या इसका कुछ असर भारत पर पड़ेगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना अब कश्मीर मामले में खुलेआम पाकिस्तान को सलाह भी दे रहा है।
जैसा कि आपको पता है कि भारत ने G20 की मीटिंग पहली अरुणाचल प्रदेश में की। हालांकि चाइना ने इस मीटिंग में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह इस मीटिंग में शामिल भी नहीं हुआ और इस मीटिंग के बाद अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए चाइना ने, जिसके जवाब में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश और उन्होंने बॉर्डर के पास परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया और न सिर्फ उद्घाटन कर दिया बल्कि यह भी समझा दिया कि अब हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। उसके बाद चाइना ने जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में जाकर गलती की और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया। ऐसे में भारत ने भी जवाब दिया कि आप गलत कह रहे हो। मतलब अभी तक यह सब जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के बाद चाइना का दिमाग कश्मीर पर लग गया है और कश्मीर में अब चाइना वह करने जा रहा है जो करने की उम्मीद पाकिस्तान ना जाने कितने समय से कर रहा। वैसे आपको बता दें कि G20 की मीटिंग भारत कर रहा है कश्मीर में, और कश्मीर के कई इलाकों में जैसे ही इस मीटिंग की बात सामने आई थी और पाकिस्तान ने बौखला कर कहा था कि यह मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस मीटिंग के नाम पर उछलने लगा और कहने लगा कि यह तो हो गया कि दुनिया के देश मान्यता दे रहे हैं कि हाँ, कश्मीर जो है वह विवादित मुद्दा नहीं है, यह भारत का अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाता रहा, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। भारत तो G20 की मीटिंग कर रहा है और भारत ने ना ही जगह बदली है और ना ही कुछ चीजें इसमें बदली है, जिस वजह से पाकिस्तान में खलबलाहट थी। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चीख चिल्ला कर बैठ जाता था क्योंकि उसकी कोई सुन भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब यहाँ भारत में पाकिस्तान के कान में यह फूंका गया है चीन के द्वारा, जो इस्लामाबाद में पूर्व राजदूत रहे हैं चीन के। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि सुनो, हम तुम्हें एक आइडिया बताते हैं, ऐसा करते हैं, अगर तुम अकेले चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा करो कि OIC के देशों को बोलो कि वह कश्मीर में ना आए और G20 की बैठक में हिस्सा ना लें। स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं कि चाइना ने दिमाग दिया है पाकिस्तान को और कहा कि कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसे दिमाग देने वाले पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि OIC को भारत पहले ही खारिज कर चुका है और OIC ने कई बयानबाजी की, लेकिन भारत ने उसकी बयानबाजी को हल्के में लिया है और उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में OIC चाहे जितना भी रोए या जितना भी चिल्लाए, इसका असर भारत पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और भारत अपनी बैठक जरूर करने वाला है। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है कि भारत क्या करेगा? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।